आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी ईदगाह लेसन। तो इस लेसन में क्या है, ये कहानी जो है इसमें दिखाई गई है, एक बच्चे के ऊपर दिखाई गई है कि वो बच्चा कितना समझदार है कि उसकी दादी भी है ना, उसको उसकी वो जो भी हरकत करता है ना, वो जो काम करता है उससे उसकी दादी इतनी खुश हो जाती है कि वो सोच भी नहीं सकती कि एक छोटा बच्चा इतना समझदार हो सकता है। ठीक है, तो इस लेसन को मैं रीड कर देती हूँ हमेशा की तरह और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पाठ परिचय। बच्चों को यदि पैसे मिले तो वे सबसे पहले अपने लिए खिलौने या अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें स्वयं से अधिक दूसरों की चिंता होती है। ये कहानी ऐसे ही एक बच्चे की है जिसे मेले में अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल बना रहता है। तो इतना पढ़ दिया तब आपको समझ में आ गया होगा कि जो चीज़ मैंने थोड़ी आपको नहीं बताई थी तो ये पाठ परिचय से समझ में आ गई होगी। वो बच्चा कैसा है, अपने से ज़्यादा है ना, जब उसे पैसे मिलते हैं वो अपनी दादी के बारे में ही मेले में सोचता रहता है। यानी वो किसके लिए खरीदता है सामान? अपनी दादी के लिए। ऐसा वो क्या खरीदता है कि जिससे उसकी दादी है ना इतनी खुश हो जाती है कि बच्चे इतने समझदार भी हो सकते हैं, क्योंकि बच्चा बोलेंगे तो उम्र कम होती है, बोलते हैं ना, उन्हें इतने तजुर्बे नहीं होते, उनमें उतने एहसास नहीं होते, इतनी फीलिंग्स नहीं होती। ज़्यादातर बड़े लोगों में ही बोलते हैं ना समझदारी होती है, तो बच्चा समझ को नहीं, बच्चा इन्हें नहीं समझ में आएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपने घर के हालातों का सब पता होता है कि उन्हें बोलते हैं ना, एक कहावत है ना कि उतने पैर पसारने चाहिए जितने अपने पास चद्दर हो। तो वो बच्चा इतना समझदार था कि उसे मालूम था कि पैसे आए हैं ना तो उसको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पैसे इतने आसानी से नहीं आते, कमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो उसने उस पैसों का बोलते ना सदुपयोग किया और अपनी दादी के लिए सामान खरीदा, ना कि अपने लिए। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी चहल पहल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते के बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। सभी को ईदगाह जाने की खुशी है। देखो सिंपल चीज़ है, जिसका जो फेस्टिवल होता है उसके बाद जो भी उनकी यहाँ पे बोलते हैं ना, ऐसा होता है कि हम इसको इस तरीके से मनाते हैं, त्योहार को इस तरीके से मनाते हैं, जैसे भी जिस कास्ट में मनाया जाता है। ऐसे उनमें रमज़ान आती है, वो 30 दिन फास्ट रखते हैं, अपना रोज़ा रखते हैं। उसके बाद वो लोग ईदगाह जाते हैं। ईदगाह जाने का मतलब क्या होता है कि जो ये नमाज़ पढ़ते हैं ना मुस्लिम्स लोग, एक साथ जो ग्रुप में पढ़ते हैं नमाज, उसको बोलते हैं ईदगाह। वो एक प्लेस होती है, ठीक है। उसमें क्या है कि किसी के कुर्ते के बटन नहीं है, यानी बहुत गरीबी है। आप पिक्चर में भी देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत पुरानी स्टोरी है। और उसके बाद पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, यानी उनके घर में इवन बोलते हैं ना सुई धागा तक नहीं है। तो आप समझ सकते हो कितनी गरीबी होगी। किसी के जूते कड़े हो गए, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। यानी पहले के जमाने में ऐसा था, जूते जो थे कड़े हो जाते थे तो तेली के घर पे जाते थे कि उसमें तेल डाल दे ताकि वो कंफर्टेबली उसको वेयर करके जहाँ उन्हें जाना है वो जा सके। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, बार बार जेब में अपना खजाना निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। हामिद भी प्रसन्न है। अब देखो इसमें कितने बच्चों का नाम आ गया है, पहले आया महमूद, फिर मोहसिन और फिर हामिद, ठीक है। इसमें लड़के ज्यादा खुश हैं, उनके पास बोलते ना पॉकेट मनी थोड़ी थोड़ी दी जाती है। अभी तो बहुत पॉकेट मनी हो गई है, जिसके पास जैसे घर की कंडीशन होगी उस हिसाब से पॉकेट मनी आप बच्चों को मिलती है। लेकिन पहले इनके हिसाब से देखें तो पैसे है ना, रुपए नहीं, पैसे। अभी तो पैसे चलते ही नहीं, 25 पैसा 1 पैसा 2 पैसा कहाँ चलता है, अभी कुछ नहीं चलता है, ठीक है ना। तो सब बच्चे प्रसन्न है, मतलब खुश हैं। हामिद अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। उसकी दादी का नाम क्या है? अमीना। ये आपको याद रखना बेटा, है ना। और जो ये बच्चा दिखा है उसका नाम है हामिद, जिसके ऊपर पूरा ये लेसन है। उसकी गोद में सिर रखकर सोता है। उसके पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह खुश है। यस, वो हामिद लड़का है ना, अपनी दादी अमीना के साथ रहता है और वो बहुत खुश है। फर्स्ट पिक्चर में देखो उन्होंने दिखाया ना कि अपनी दादी के गोद में लेटा है, ठीक है ना, उसी में वो बहुत खुश है। और उसकी जो टोपी है, आपने देखा होगा ना कि ये नेक्स्ट पेज पे भी देखो बच्चों ने सर पे टोपी पहनी हुई है, तो उसकी पुरानी धुरानी टोपी हो गई। यानी कोई भी कपड़ा देखो एकदम पुराना वगैरह हो जाता है, जो कंपलसरी भी होता है कि आपको पहनना ही है और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप उसको भाई त्योहार आया है तो खरीद लो। ऐसा बहुत लोगों के साथ अक्सर होता भी है, ठीक है। जिसका गोटा काला पड़ गया है फिर भी वह खुश है। मीन्स वो जो आगे वो क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी टाइप का लगाते हैं ना, उसका वो क्या हो गया, काला पड़ गया है, लेकिन तो भी वो खुश है। उसको ऐसा नहीं है कि नहीं वो खुश नहीं है, ये पुराना है, अच्छा नहीं लग रहा है, कलर फेड हो गया, ऐसा उसको कुछ भी नहीं है। गांव से रेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी था। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते हैं, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। अब जब वो लोग ईदगाह के लिए गए तो सब लोग जाने लगे, कोई आगे भाग रहा है, कोई किसी के लिए वेट कर रहा है नॉर्मली। शहर आ गया, मिठाई की दुकानें खूब सजी हुई थी। एक एक दुकान पर मनो मिठाइयाँ होंगी। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक
भड़कीले वस्त्र पहने हुए सहसा ईदगाह नजर आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हुई तो लोग आपस में गले मिलने लगे। यस, आप में से बहुत लोगों को देखा भी होगा, जो मुस्लिम्स हैं वो तो पहले ही समझ गए होंगे, और जो नहीं है उनको उन्होंने पिक्चरों में भी देखा होगा, ये टीवी पे भी आ जाता है ना कि सब लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ सर झुकाते हैं, फिर एक साथ वो लोग उठते हैं, है ना। और सब लोग अच्छे अच्छे ड्रेसेस में वहाँ पे जा रहे हैं। अब जब बाहर घूमने गए हैं तो बाहर की जगह आप नॉर्मल वैसे भी जाओ तो अच्छा मार्केट सजा हुआ रहता है। इसे उन्होंने दिखाया कि मिठाइयों की दुकान भी सजी हुई है। तब खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। हामिद के सभी दोस्त खिलौने खरीद रहे हैं। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन बिस्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी खंजरी। एक ने कहा, हामिद खिलौना नहीं लोगे? ठीक है, अब जब उन्होंने अपना जिस काम से मेन गए थे, अपनी पूजा पाठ करने के लिए जो गए थे, नमाज पढ़ने के लिए, उन्होंने नमाज पढ़ ली और एक दूसरे से उसके बाद वो लोग गले मिल लिए, जो उनका रिवाज होता है वो पूरा हो गया। उसके बाद उन्होंने खिलौनों की दुकान पर धावा बोला मतलब सब लोग वहाँ पर खिलौने की दुकान पर पहुंच गए। ठीक है, हामिद के सभी दोस्त खिलौने खरीद रहे थे। ये लेसन में मेन बच्चा कौन है? हामिद। ठीक है ना, खिलौने खरीद रहे थे और हामिद के पास कितने पैसे थे? केवल 3 पैसे। ठीक है, और मोहसिन बिस्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील, सम्मी खंजरी। तो उसमें से एक बोलता है कि हामिद खिलौना नहीं लोगे? हामिद बोला, ये खिलौने तो मिट्टी के हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे, मैं नहीं लूंगा। लेकिन वह ललचाई हुई नजरों से खिलौने को देखता है। ठीक है, वो बोलता है कि ये मिट्टी के खिलौने हैं ना, ये गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, मीन्स ये टूट जाएंगे। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल जैसे ये भी देखो, मानो ये जो है ना, अगर ये नीचे गिर जाए तो ये भी टूट जाएगा, लेकिन मैं इसे तोड़ूंगी नहीं। ठीक है ना, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन क्या है, हम कुछ आइटम्स एफर्ट कर लेते हैं तो डेकोरेशन के हिसाब से रख लेते हैं, लेकिन कुछ जब ज़रूरतें होती हैं तो आदमी डेकोरेशन के आइटम्स नहीं खरीदता है। ठीक है ना, तो उसने भी ऐसे बोला कि नहीं, मुझे ये नहीं लेना है, ये चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन उसकी ललचाई हुई नज़रों से खिलौनों को देखता रहा। लेकिन देखो, ऐसा हमें भी होता है कि अभी तो समझो मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया ना कि अभी मेरे पास ये है, तो मेरे भी कुछ वो होता है ना कि मैं भी इससे बड़ा कुछ और लूँ, ऐसा लूँ। लेकिन ये होता है कि ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी वो नहीं है तो ये ही चलेगा। ऐसे ही उसको था कि उसको मन में पहले से उसने सोच लिया था कि उसको है ना वो खिलौने नहीं लेने हैं, उसको कुछ और चीज लेनी है। लेकिन उसके आंखों से पता चल रहा था, ठीक है, ललचाई हुई नजरों से खिलौने को वो देख रहा था, इससे हमें पता चलता है। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं, किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मोहसिन कहता है, हामिद ले रेवड़ी ले, कितनी खुशबूदार है। ठीक है ना, यानी जब ताजी रेवड़ियां बनी हुई रहती है ना तो पास में से गुजरेंगे तो तिल और गुड़ की वो खुशबू से ही पता चल जाता है कि हाँ ये बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? उसने बोला, दूसरे ने, जब उसके फ्रेंड ने बोला था ना मोहसिन ने कि रेवड़ियाँ ले लो, तो उसने बोला अपने पास रखे रहो, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं है? क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसा होता है कि पोलाइटली प्यार से बोल देते हैं कि ले लो, लेकिन वो कहाँ किसको परख रहे हैं पता नहीं। लेकिन वो बच्चा बहुत समझदार था, उसे ये था दूसरे का खाएंगे कहीं ना कहीं हो सकता है वो गिना दे। ठीक है, समी बोला 3 पैसे ही तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? देखा, दूसरे ने उसको कहीं ना कहीं सुनाई दिया कि खिलौने लेगा या खाने की चीज लेगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आती हैं। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। तो ये जब मैंने आपको पढ़ा तभी आपको समझ में आ गया कि वो कितना स्मार्ट बच्चा था, है ना। तो जब वो उसके पास पैसे थे, पहले ना उसने खिलौने की दुकान में खर्चे, ना फिर उसने मिठाई की दुकान में खर्चे। जब आगे चला तो लोहे की चीज़ों की दुकानें आई। ठीक है, यानी वो इतना समझता था कि पहले क्या करना चाहिए, जब आपके पास पैसे, पहले आपको पूरा एरिया जहाँ भी आप जा रहे हो घूमना चाहिए, तब आपको पता चलेगी आपको पैसा कहाँ लगाना है। नहीं तो आपके पास जितने पैसे, जैसे ही आप एंटर करोगे ना तो दुकानें तो वहीं से शुरू हो जाती हैं। अगर आपने मन को ललचाया तो पहले या दूसरी दुकान तक आपके पैसे सारे बोलते ना सफा चट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो बहुत समझदार था। उसने क्या देखा, जब लोहे की दुकान की चीजों की दुकान आई ना तो उसने क्या खरीदा, वहां से देखा चिमटा। ठीक है, तो उसको याद है कि मेरी जो दादी है ना, जब रोटियां बनाती है ना तो वो ऐसे ही उतार लेते हैं। देखो किसी किसी को तो प्रैक्टिस भी होती है, इवन आज भी बिना चिमटे की भी लोग रोटी बनाते हैं तो उतार लेते हैं, उतना उनको नहीं रहता है। वो क्यों होता है, ज्यादातर लोग औरतें बोलते हैं ना किचन में काम करती है तो छोटा मोटा लगता रहता है तो उतना फर्क भी नहीं पड़ता है।
तो उनकी दादी को हैबिट भी थी, और हैबिट भी क्यों हो जाती है कि मजबूरियां हो जाती हैं कि ये चीज़ आदमी नहीं ले पाता है, और भी घर की ज़रूरतें होती हैं, तो आदमी आदी हो जाता है कि इतना लग रहा है ना चलेगा। और औरतें क्या, आदमी लोग भी तो तकलीफ झेलते ही है ना, किसी की तकलीफ दिखाई देती है, किसी की तकलीफ नहीं दिखाई देती है। तो उनके घर में कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि उनके घर में चिमटा नहीं था, ठीक है। तो उसको ऐसा लगा कि जब मैं ये लूँगा तो उसके मन में ऐसे कल्पना आने लगी, जैसे ही वो लेके जाएगा उसकी दादी कितनी खुश होगी। जैसे हम बच्चों को अगर बर्थडे पे कुछ देते हैं तो बच्चे सोचते हैं ना कि ये मिलेगा, ऐसा होगा, फिर मैं सबको बताऊंगा मेरे पापा ने दिया, मेरी मम्मी ने दिया, हम कल्पना करते हैं। ऐसे ही उसने कल्पना की कि उसकी जो दादी है ना आस पड़ोस में बताएगी कि मेरा हामिद चिमटा लाया है और वो मुझे खूब दुआएं देंगी, है ना। जैसे बोलते हैं ना, इसमें देखो बहुत अच्छा लिखा है, बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं। कि ऐसा नहीं होता है कि सिवा भगवान से जो बोल रहे हो ना तो वही होता है, ऐसा नहीं। जब बड़े आपको आशीर्वाद देते हैं ना तो भी है ना वो इन्होंने बताया अल्लाह के दरबार में पहुंचती है, मतलब भगवान भी है ना उस दुआओं को सुनते हैं और अपना आशीर्वाद आपको देते हैं, ठीक है। हामिद ने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे का है। 6 पैसे का? 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? ठीक है। अब देखो, जब उसने सोच लिया कि ये यहाँ से मुझे चिमटा लेना है, उसने अपनी कल्पना भी कर ली, सब कुछ कर लिया। जैसे ही उसने कीमत सुनी कि 6 पैसे की, उसके पास तो 3 पैसे थे, तो बोलते हैं ना कि वो अपना कलेजा मजबूत करके कहा, यानी हिम्मत तो भी उसने छोड़ी नहीं कि जब यहाँ तक आया हूँ और दादी के बारे में सोच रहा हूँ, है ना, तो चुनौतियाँ तो आती है ना, तकलीफें तो आती है, तो भी उसने बोला कि नहीं, जब दादी के लिए लेना है तो एक बार ट्राई तो करूँ। वो 6 पैसा बोल रहे तो उसने बोला 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने मना कर दिया। जब हामिद दुकान से आगे निकल गया तब दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। देखो, अभी दुकानदार का भी देखा जाए तो कितना समझदार है। पहले तो देखो, जो जिसको जितने रुपए में सामान बेचना है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसने बोला आप 3 पैसे लोगे, ठीक है, उसने मना कर दिया। लेकिन दुकान से जब वो निकल गया, क्या पता उस दुकानदार के भी समझदारी में क्या आई हो कि छोटा सा बच्चा है, चाहता तो खिलौने खरीदता, है ना, खाने पीने की, वो चिमटा ले जा रहा है। तो उनके मन में जो भी कुछ बात आई, पॉजिटिव बात आई, उस बच्चे का भी मानो सपना पूरा हो गया, उसकी दादी को भी इतने सालों से जो चीज़ नहीं थी वो मिल गई। तो बोलते ना, दुआएं तो इस दुकानदार को भी लगी होंगी कि उसने भी समझदारी दिखाई कि बच्चा तो कुछ समझदारी से ही ले जा रहा है, ठीक है। जब उसने वो चिमटा वहां से खरीद लिया, 3 पैसे जो उसके पास थे, वो उसने उसको इस तरह कंधे पर रखा जैसे कि बंदूक हो, है ना, शान से अकड़ता हुआ संगियों के, मतलब अपने फ्रेंड्स के पास वो आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। देखा, वो बोला ना कि वो देखो, ऐसा होता है ना कि जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं ना लोगों से हटके, तो लोग आपका मजाक बनाते हैं, क्योंकि लोगों के मन में हमेशा एक बात चलती है, मेजॉरिटी विंस, ठीक है। तो ये सबके लिए मेजॉरिटी विंस नहीं होता है। आप कोई वोट देने नहीं जा रहे हो कि मेजॉरिटी विंस, आपकी सिचुएशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। बच्चे हैं तो खिलौना खरीदेंगे या खाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे समझदार होते हैं, वो मेजॉरिटी के उसमें नहीं चलते हैं, वो अपनी अकलमंद, बोलते ना, अकल बुद्धि लगाते हैं कि सिचुएशन क्या है। उसकी सिचुएशन क्या थी वहां पर कि अपने लिए जरूरत का सामान खरीदना, ख्वाहिशों को पूरा करना उसकी नहीं थी, इसलिए मैं बोलती मेजॉरिटी ऐसा नहीं होता है, मेजॉरिटी विंस नहीं होती है, सिचुएशन विन करती है, ट्रुथ विन करता है, ठीक है। सच्चाई जो होती है ना वो जीतती है, मेजॉरिटी नहीं जीतती है। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी बिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। तुमने क्या खरीदा है? मट्टी का सामान खरीदा है, अभी आप चाहो इसे नीचे गिरा दो, है ना, तो ये चूर चूर हो जाएगी। और उसका जो चिमटा है, चिमटे को अगर आप नीचे गिराओगे, लोहे का बना है, क्या वो टूटेगा? नहीं। घर के आपके बर्तन गिर जाते हैं, टूटते हैं कि नहीं? हल्का सा फोल्ड हो जाते हैं ना, हल्का सा बैंड वगैरह टाइप के हो जाते हैं, अगर मजबूत नहीं होंगे तो। वरना आजकल सब लोग मजबूत बर्तन रखते हैं, नीचे गिर भी गए ना तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतना मजबूत, जितना मजबूत बोलते हैं वो चिमटा था, इतना मजबूत अंदर से ही हामिद लड़का था। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है मेरा चिमटा। यस, देखो, उसने अपने चिमटे का, रियल में चिमटे का कितना यूज है ना। एक तो सबसे पहली बात, उसका अंदर से दिल स्ट्रांग था क्योंकि उसने अपनी दादी के लिए लिया था, उसे दूसरे से मतलब नहीं था, ठीक है। उसने उसके बारे में तो भी बताया, हाथ में लिया वो बंदूक बता दिया, कंधे पर रखा बंदूक हो गया, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। अपने फकीर लोग देखे होंगे ना, उनके हाथ में जैसे चिमटा रहता है,
और इसे मजीरे का काम बजाने का भी आपने देखा होगा ना, गाने में भी कभी कभी चिमटा बजाते हैं, है ना, वो भी उसने बता दिया। और जो ना तुम्हारे खिलौनों के सामने है ना, मेरा चिमटे की बहुत कीमत है, तुम्हारे खिलौने कोई वर्थ नहीं है, ठीक है। सम्मी ने खंजरी ली थी, चिमटे से प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे 2 आने की। उसे थोड़ा समझ में तो आ गया, भले देर से आया लेकिन आया। उसने बोला कि इसे मतलब बदलोगे। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, अब पैसे किसके पास बचे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। अब जब समझ में तो आ गया, अरे हमने ये खरीदा, हमने वो खरीदा, है ना। और जैसे मैं आपको पहले ही बोला कि पैसे बचा के रखो, नहीं तो पहली और दूसरी दुकान तक है ना जेब खाली होने में देर नहीं लगती है। अब उनके पास भी पैसे नहीं बचे थे, किसी ने कुछ खरीदा था, किसी ने कुछ खरीदा था, और वो मेले से भी बाहर आ गए थे। और सबको भी ऐसा हो रहा था कि शाम हो गया। गांव में तो वैसे भी होता ना कि दिन ढलने आए तो सब लोग जल्दी से कोशिश यही करते हैं कि अपने घर में पहुंच जाएं। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के आधार पर। देखो, अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था ना कि उसकी दादी को ऐसा क्या लगा कि इतना समझदार लड़का है, तो अब आप सोचो उसकी छाती पीटने लगने से उसको ऐसा होता ना कि अरे बाप रे, ये लड़का दोपहर का निकला हुआ है। और सब बच्चे ईदगाह में जब जाते हैं, उसकी दादी बूढ़ी है तो उनको मालूम होगा कि नॉर्मली क्या होता है, जब भी ये रोज़ा आता है ईद का, जब ये ईदगाह में जाते हैं तो लोग बच्चे खाते हैं पीते हैं। लेकिन ये मेरा जो पोता है इसने क्या किया, दोपहर से कुछ खाया नहीं, इतनी अच्छी अच्छी मार्केट में सामान रहता है, ये लाया तो क्या? चिमटा। ठीक है, तो उसने बताया कि हाँ वो क्यों लाया, क्योंकि आपकी उंगलियां जल जाती है ना, तो वो उससे देखा नहीं जाता। तो जब उसे मौका मिला ईदगाह में जाने का, उसके पास पैसे थे, है ना, तो इसलिए उसने अपनी दादी के लिए क्या खरीद लिया? चिमटा। ठीक है, और अमीना का मन गदगद हो गया। ऐसा होता है ना कि देखो, बड़े तो हमेशा छोटों के लिए सोचते ही सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं, लेकिन छोटा अगर बड़ों के लिए सोच ले तो एक ऐसा होता है ना कि हकीकत में पता नहीं हम अपने बच्चों को उतना दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। इतनी गहराई उसके अंदर कैसी आ गई? उतनी उम्र उसकी नहीं है जितनी गहराई उसके अंदर आ गई। तो कभी कभी कैसा होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं ना, बहुत समझदार होते हैं, मन में फीलिंग रख लेते हैं कि मौका मिलेगा तो हम भी अपने घर में खुशियां लाने की अपनी तरफ से खूब कोशिश करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि हम बड़े होंगे तब हम आपको गाड़ी लेके देंगे, साड़ी देंगे, गोल्ड देंगे। ये जो होता है अच्छी बात है ये भी, लेकिन अगर छोटी उम्र में ही आप कोशिश करो अपने परिवार को खुश रखने की, ज़रूरी नहीं है सामान खरीद कर, किसी भी तरीके से। तो सब बोलते हैं ना, अमीना दादी की तरह खुश हो जाएंगे और हर बच्चा इस बच्चे की तरह बने, हामिद की तरह। ठीक है, तो बोलते हैं ना, हर माँ बाप बहुत खुश होगा, हर दादा दादी, हर नाना नानी, जो भी रिश्तेदारी है बहुत खुश होगी। हर बच्चे को हामिद की तरह समझदार बनना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। थैंक यू।